नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में इस समय मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जोरों पर हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे ने इन चर्चाओं को और बल दे दिया है। सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ही सीएम के दिल्ली जाने की सूचना है। सूत्रों के अनुसार रात को अचानक सभी मंत्रियों के पास संदेश भेजा गया कि वे तत्काल अपना त्याग पत्र भेज दें। हालांकि प्रदेश में पिछले 2 दिन से तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम घूम रहा है। इसके साथ ही मुख्य सचिव सुधांशु पंत के दिल्ली में वापस बुलाए जाने के बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया था। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि 16 तारीख को राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि इन चर्चाओं के बाजार में कितनी सच्चाई निकलेगी। राजस्थान की अंता विधानसभा में हुए उपचुनाव का परिणाम कल आने जा रहा है। अंता उपचुनाव में 15 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया है, लेकिन इसमें से 3 प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। बीजेपी के मोरपाल सुमंत और कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। हालांकि अंता में हुए मतदान के बाद तीनों ही प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं निर्दलीय नरेश मीणा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए उनके दिग्गजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, तो वहीं सीएम भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने 2 बार चुनावी रैली कर मोरपाल सुमन को मजबूती दी थी। ऐसे में अब तीनों प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। हालांकि सट्टा बाजार जीत हार का अंतर काफी कम बता रहा है। राजस्थान में मौसम बदलने के साथ ही अब बर्फीली हवाओं के चलते सर्दी का प्रकोप बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम बना रहने की संभावना है। सीकर में सबसे पहले जारी शीतलहर का प्रभाव अब झुंझुनू में भी शुरू हो गया है। झुंझुनू और उसके आसपास के एरिया में सुबह और शाम शीतलहर चलनी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने इन दोनों जिलों में सर्दी का येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के 9 शहरों में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में दर्ज किया गया है। इस सबसे ज्यादा सर्दी बुधवार को सिरोही में रही। यहाँ न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही फतेहपुर, नागौर, सीकर, वनस्थली, चूरू, बारा और करोले में भी रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश भर में हो रहे सड़क हादसों को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं और इन्हीं हादसों को किस तरीके से रोका जाए, इन हादसों में किस तरह कमी लाई जा सके, इसको लेकर कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में लाडलू में अभियानों के तहत पुलिस की नाकाबंदी के तहत वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर, बिना सीट बेल्ट चलाने वालों पर, मोबाइल पर बात करते समय वाहन चलाने वालों पर, काली फिल्म लगे वाहनों पर व अन्य ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उनको हिदायत भी दी जा रही है। पिसांगन के ब्यावर रोड स्थित नगीना भैरव धाम काल अष्टमी के अवसर पर भैरू जी का अवतरण दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाते हुए मंदिर परिसर में गुब्बारों से विशेष सजावट की गई। भैरू जी महाराज के अवतरण दिवस के पावन अवसर पर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान भैरू जी के दरबार में भक्तों ने धोख लगाकर मन्नत मांगी। मंदिर के मुख्य उपासक सेवाराम गुजर के सानिध्य में जन्मोत्सव पर भैरू जी की प्रतिमा के समक्ष केक काटा व 56 भोग की झांकी सजाई गई। मुख्य उपासक सेवाराम गुजर ने बताया कि जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायकों ने सुरमधुर भजनों की आकर्षक प्रस्तुतियां दी। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर 15 नवंबर को डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर प्रस्तावित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को लेकर जिला कलेक्टर अंकित सिंह ने तैयारियों को लेकर समीक्षा तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर सिंह ने मंगलवार को ईडीपी सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली तथा समीक्षा करते हुए हेलीपैड, स्कॉट सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, सभा स्थल, मंच, बैरिकेड्स, बैठक व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, शौचालय, चिकित्सा सहित समस्त महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं के लिए अब तक की गई तैयारियों की जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने सभा स्थल प्रदर्शनी, विभिन्न विभागों द्वारा लगाने वाली स्टॉल पर प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री, लाभार्थी वितरण एवं मुख्यमंत्री के आगमन से लेकर प्रस्थान तक कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर समापन तक संपादित होने वाली विभिन्न गतिविधियों को लेकर सख्त निर्देश दिए। टॉक में इस समय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण और सिंगल यूज प्लास्टिक पर नगर परिषद टीम की कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान प्रशासन ने शहर में सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण पर कार्रवाई की। दुकानों के बाहर पड़े हुए सामान को भी जब्त किया गया। इसके साथ ही शहर के मुख्य बाजार में हुई कार्रवाई के दौरान
दुकानदारों से सिंगल यूज प्लास्टिक थैली भारी मात्रा में जब्त की गई। प्रशासन की कार्रवाई के बाद व्यापारियों में हड़कंप देखा गया। नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट के नेतृत्व में हुई कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तो वहीं धर्मपाल जाट ने बताया कि लगातार मिल रही अतिक्रमण की शिकायतों और सिंगल यूज प्लास्टिक थैली के उपयोग पर यह कार्रवाई की गई, जो आगे भी जारी रहेगी। जैसलमेर के पोखरण के एक सरकारी स्कूल में अध्यापक पर छात्रा से अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। छात्रा ने शिक्षक पर जबरदस्ती और अभद्र हरकत करने का आरोप लगाया। पीड़िता ने बताया है कि पुस्तकालय में किताब लाने के बहाने गई। इस दौरान शिक्षक द्वारा अश्लील हरकत की गई। जब इस मामले की शिकायत प्रधानाचार्य से की गई तो उन्होंने इस मामले को दबाने और धमकाने का भी आरोप लगाया, जिसके बाद छात्रा ने इसकी शिकायत अपने परिजनों से की। घटना की जानकारी मिलने के बाद गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने स्कूल गेट पर ताला लगाकर आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी की मांग की। स्कूल के बाहर किए गए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने से स्थिति थोड़ी बिगड़ती हुई भी नजर आई। हालांकि स्कूल प्रशासन द्वारा इस मामले को लेकर अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है। किसान संघर्ष समिति रोहट के नेतृत्व में जयपुर में संसदीय कार्य विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया। कैबिनेट मंत्री पटेल को संघर्ष समिति ने डीएमआईसी में डीएलसी दरों व अन्य विसंगतियों से भी अवगत कराया। कैबिनेट मंत्री ने उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ व रिको चेयरमैन शिखर अग्रवाल से डीएमआईसी को लेकर तुरंत फोन पर बात की। साथ ही किसान संघर्ष समिति को जल्द ही समस्या समाधान का आश्वासन भी दिया। गौरतलब है कि डीएमआईसी प्रोजेक्ट में रोहट, दलपतगढ़, नीमली, पटेलान, नीमली ब्राह्मणान, दूधली, ढूंढली, डूंगरपुर, दानासनी और सिणगारी आदि 9 गांव प्रभावित होंगे। इस दौरान रोहट सरपंच भरत पटेल, समिति अध्यक्ष केसर सिंह परिहार, विरम गुजर, शोभाराम देवासी, हीरालाल ओड, राजेंद्र दूधली सहित अन्य काश्तकार भी मौजूद रहे। डूंगरपुर में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR के अंतर्गत 4 नवंबर मंगलवार से घर घर सर्वे का कार्य प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरामानी ने फील्ड निरीक्षण कर बूथ में पहुंचकर घर घर सर्वे का औचक निरीक्षण किया तथा बूथ लेवल अधिकारियों से किए जा रहे कार्य की जानकारी ली। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अंकित कुमार सिंह भी मौजूद रहे। संभागीय आयुक्त ने मतदाताओं से भी गणना प्रपत्र वितरण होने, गणना प्रपत्र के भरने की जानकारी ली तथा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में बताया। इस दौरान सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रार अधिकारी उज्जवल जैन भी मौजूद रहे। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।